अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मुशक्क़त के कामों में से है कि इंसान किसी को भूखे को खाना खिला दे, किसी मक़रूज़ की मदद करे, इसी तरह यतीम का ख़्याल रखे, उसके साथ इज़्ज़त का बर्ताव करे, तो लेकिन उस पर अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। एक और जगह सूरह बलद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, किसी यतीम क़राबतदार को खाना खिलाना या किसी खाक नशीन मिस्कीन को खाना देना। इसमें आप देखिए कि खाक नशीन मिस्कीन की बात आई है। ऐसा शख्स जो बिल्कुल खस्ता हाल है, जिसके पास बैठने को कुछ नहीं है, लेटने के लिए कुछ नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई चादर नहीं है, लिहाजा वो ज़मीन पर ही बैठता है, ज़मीन पर सोता है और बिल्कुल खाक आलूद हो चुका है, बिल्कुल खस्ता हाल गरीब इंसान। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप जब बाहर निकलते हैं रात के वक्त, सड़कों के ऊपर या फिर दरख्तों के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग सोए हुए होते हैं। तो ऐसे लोग कि जिनके पास कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, इस वजह से वो गलियों में सो रहे हैं, सड़कों के ऊपर सो रहे हैं या दरख्तों के नीचे सो रहे हैं। तो वो ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है। और बाज़ औक़ात आप देखें कि वो ऐसे लोग होते हैं जो कई कई महीने नहाते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास नहाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों की मदद कर देना, ऐसे लोगों के काम आ जाना इंसान के लिए नफ्स मुतमइन्ना के हुसूल को पॉसिबल बना देता है। यानी ऐसे लोग जो फिर उनके काम आते हैं, फिर अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से उनके मौत के वक्त उनको पुकारा जाएगा कि ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ चलो राज़ी और पसंदीदा होकर। तो ये इतना बड़ा इनाम है जो मौत के वक्त इंसान को नसीब होगा, लेकिन किन को? जो दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। तो अफ़ज़ल अमल अगर हम देखें तो अफ़ज़ल आमाल में से कौन सा है? एक तो मोमिन को, किसी मोमिन को खुश करना, दूसरा किसी के ऐब को छुपा देना, फिर इसी तरह किसी की भूख को ख़त्म करना और किसी की ज़रूरत को पूरा करना। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह के ख़ास बंदों की निशानी क्या है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं यतीमों को, मिस्कीनों को और कैदियों को। तो इसी तरह यतीमों की ज़रूरियात का ख़्याल रखना और खाना खिलाना, एक तो इटसेल्फ खाना खिलाना, दूसरा एक सिंपल भी होता है कि उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत में दूसरे को खिलाता है तो इंसान को वो अल्लाह की मोहब्बत का मुस्तहिक बना देता है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला इंतहाई पसंद करते हैं जो उसके बंदों का ख्याल रखता है। इसमें हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो सिर्फ़ सोशल वेलफेयर करते हैं और नमाज रोज़ा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कोई भी चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं होता और वो समझते हैं कि यही करने का काम है। और दूसरी तरह के लोग कौन होते हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ उनका एक कनेक्शन होता है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं, यानी रिचुअल्स को अदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दूसरों के लिए वक्त नहीं होता। ना वो गरीबों का ख्याल करते हैं, ना मिस्कीनों को देखते हैं, ना वो देखते हैं कि कौन परेशान हाल है। वो अपनी ही ज़िंदगी में मस्त होते हैं और अपनी ही ज़िंदगी में वो आराम से रह रहे होते हैं, उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं होती। तो आप देखिए कि ये अलग अलग दो चीज़ें। एक मुकम्मल इंसान कौन बनता है कि जो एक तरफ अल्लाह का हक़ देने वाला होता है और दूसरी तरफ उसके बंदों की खिदमत करने वाला होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह की रहमत के करीब कौन लोग होते हैं कि जो एक तरफ अल्लाह का भी हक़ अदा करें और दूसरी तरफ सिर्फ़ अपने लिए ना जिएँ बल्कि वो दूसरों के लिए भी जिएँ। तो अहलुल फ़ज़ल और एहसान करने वाले लोग कौन होते हैं कि जो दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करने वाले होते हैं। और फिर इंसान ये भी देखे कि अगर माल के बाद इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है और वो संगदिल इंसान बन जाता है तो ऐसा माल इंसान के लिए क़यामत के दिन हलाकत का ज़रिया होगा। लेकिन एक वो शख्स है कि जिसको अल्लाह ने बहुत दिया लेकिन वो उसके बंदों के ऊपर ख़र्च करता है, यहाँ से भी देता है, वहाँ से भी देता है, तो ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होता है। तो अल्लाह की रहमत पाने के लिए फिर उसके बंदों का ख्याल रखना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगली हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैं दो कमज़ोरों के हक़ को हराम करार देता हूँ, एक यतीम और दूसरी औरत। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कमज़ोर लोगों के हकूक़ के ऊपर बात की है और यतीम के हक़ के ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके हैं। और दूसरा जिसके हक़ की बात की जा रही है वो औरत है। यानी औरत को अगर आप देखें
تو عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہو یا بغیر شوہر کے ہو، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام عورت کو بہت سے حقوق دیتا ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹس کریں گے، لیکن فی الحال ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی مرد سے کمزور ہوتی ہے، لہٰذا اس کے حقوق کو پورا کرنے کے اوپر بہت ایمفسائز کیا گیا ہے۔ اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ عورت کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ اپنے پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔